क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तो शक होता है, क्या भगवान सुन भी रहे हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें लॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों दृष्टिकोण से देखना होगा। देखो, जब हम कहते हैं भगवान सुनते हैं या नहीं, ये 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो कहते हैं कि मैंने भगवान से मांगा था और मुझे मिल गया। दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि कभी भगवान सुनते हैं और कभी नहीं, शायद उनकी मर्जी होगी। तीसरे वो लोग जो कहते हैं मैंने इतनी बार दुआ मांगी पर कुछ नहीं मिला। तो सच क्या है? भगवान सुनते भी हैं या नहीं? या भगवान के सुनने के पीछे कोई साइंस है? चलो लॉजिकल नजरिए से देख लेते हैं। तुम्हारे फोन में एक FM रेडियो का ऑप्शन होता है, पर जब तक तुम सही फ्रिक्वेंसी सेट नहीं कर लेते आवाज नहीं आती, है ना? भगवान भी एक डिवाइन फ्रिक्वेंसी पर है। अगर तुम सही तरीके से कनेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कि भगवान नहीं सुन रहे। तो फिर सही तरीका क्या है? देखो, भगवान तक अपनी बात पहुंचाने के 3 तरीके हैं। पहला, दिल से पुकारना, मतलब सच्ची आस्था। सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ। जब तक तुम अपने शुद्ध मन से सच्ची आस्था के साथ उन्हें नहीं पुकारोगे, तब तक तुम्हें यही लगेगा कि भगवान नहीं सुन रहे। जैसे एक छोटा बच्चा जब रोते हुए अपनी माँ से कुछ मांगता है तो माँ इग्नोर नहीं करती। भगवान भी तभी सुनते हैं जब हम प्योर इमोशंस के साथ उन्हें पुकारते हैं। दूसरा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। देखो, भगवान का टाइम फ्रेम अलग होता है। जरूरी नहीं जो तुम अभी मांगो वो तुम्हें उसी वक्त मिल जाए। हो सकता है तुम्हें कुछ महीने या साल बाद मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे। याद रखना, वो जो भी देते हैं वो हमेशा सही वक्त पे देते हैं। तीसरा, कर्म भी जरूरी है। मतलब सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपने एक्शंस भी सही रखने होंगे। अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई करे बिना सिर्फ दुआ मांगे तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं। भगवान मदद भी उन्हीं की करता है जो खुद भी एफर्ट्स मारते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने इतनी बार भगवान से मांगा पर कुछ नहीं मिला, लेकिन ये सोचो, क्या एक माँ अपने बच्चों को हर चीज दे देती है जो वो मांगता है? नहीं ना। अगर एक छोटा बच्चा माँ से कहता है मुझे रात को आइसक्रीम खानी है, तो माँ उसे मना करती है क्योंकि माँ को पता है कि रात को आइसक्रीम उसके लिए अच्छी नहीं होगी। वैसे ही भगवान हमेशा सुनते हैं, पर जो हम मांग रहे हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर तुमने जो मांगा वो तुम्हें नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि शायद भगवान तुम्हें कुछ और बेटर देने वाले, या तुम्हें उस पर्टिकुलर चीज के लिए डिजर्विंग बनाना चाहते हैं। पता है सबसे पावरफुल प्रेयर कौन सी है? अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी बात सुने, तो बस पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें सिर्फ इतना कहो, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही हो। बस सिर्फ इतना। क्योंकि हम इंसान सिर्फ आज का सोच सकते हैं, पर भगवान हमारी पूरी जिंदगी देख सकते हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर तुम सच में भगवान से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो पहले उन पर भरोसा रखना सीखो और खुद भी अपनी कोशिश करते रहो। कब एक दिन सफल हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। भगवान हमारी सुनते हैं, मगर हमें उनका जवाब महसूस करने के लिए अपनी सोच और कर्म सुधारने होते हैं। जो भी श्रद्धा से प्रार्थना करता है और सही कर्म करता है, उसे जवाब मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, बस बादल होने पर दिखाई नहीं देता, वैसे ही भगवान भी हमेशा सुन रहे होते हैं। बस हमें अपने मन में छाए शक और नेगेटिव सोच के बादलों को हटाकर उनका जवाब सुनना है। अगर तुम्हें ये बात लॉजिकल और सही लगी तो कमेंट में लिखो, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही हो। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।